कावुन नमोकारम् अर्हन्ताणं तहेवसिद्धाणम् आयर्यवज्जायाणं लूयम्य सब्बसाहूनम्। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, गुरुवर आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्पेक सुभाष श्री सरमती सागर जी महाराज की, बड़े जैन धर्म की। प्रत्येक मानव संसार में रहता हुआ संसार में ही रहने की ही अगर क्रिया करे तो फिर संसार उसका कब छूट सकता है। संसार में ही अगर सुख लगता है तो मानव ये सोचता रहता है कि धन से सुख होता है, परिवार से सुख होता है, मित्र से सुख होता है, परिकर परिवार परिग्रह से सुख होता है। लेकिन अगर ये सुख होता तो संसार को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में सारी चीज़ें मानव को प्राप्त होती है, धन भी मिलता है, परिवार भी मिलता है, इंद्रिय सुख भी मिलता है, भोग मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर इनसे ही मानव सुखी रहे तो आप सोचिए, देवों में रहने वाले जो देव हैं, स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, उनको क्या कमी है? सब कुछ प्राप्त है। आपसे भी अनंत सुख उन्हें मिलता है, आपसे भी उन्हें देवों में रहने का समय मिलता है। लेकिन फिर भी देव बार बार क्या सोचते रहते हैं? देखिए, देव में भी मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि भी आपको स्वर्गों में मिलते हैं। परंतु स्वधर्म इंद्र जब उसे पता चलता है माला कोमलता को प्राप्त होती है तो वह स्वधर्म इंद्र भी क्या सोचता है? हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, अब यह मैं इन स्वर्गों को छोड़कर मानव जीवन को धारण करूँगा और संयम की साधना करता हुआ अंत को मोक्ष सुख को प्राप्त करूँगा। ये स्वधर्म इंद्र भी सोचता है। जबकि आप सोचिए, पंचकल्याण सारी क्रियाएं स्वधर्म इंद्र करता है, सारा वैभव उसे प्राप्त है। लेकिन जब अंत समय आता है तो वो भी सोचता है कि मैं आगे वाले स्वधर्म इंद्र के लिए ये सिंहासन छोड़ करके जाता हूँ। पूछिए, अगर वहाँ उसे सुख मालूम होता तो इस प्रकार की भावना वो क्यों करता? इसीलिए सुख हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले अगर गृहस्थ जीवन में हमें सुखी होना है तो दो बातें याद करो, माता की ममता और पिता की क्षमता। अगर ये दो चीज याद कर लो आप तो स्वर्ग घर में ही मिलेगा, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता की ममता कैसी होती है सोचो। पहले तो जन्म देने का ही महान दुख माता समझती है, इसके पश्चात गीले में स्वयं सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है। भोजन स्वयं किनारी खाती है और बीच का ग्रास बच्चे को खिलाती है। कितनी ममता है। एक जरा भी ठोकर लगती है तो माता के सारा खून का पानी हो जाता है, रोग आता है। आप सोचिए, माता पिता बच्चे के ऊपर भंवरे के समान गुंगराते रहते हैं, झूमते रहते हैं, फिर भी अगर बात हो यह न सोचे कि माता ने मुझे कितनी ममता दी, अंगुली पकड़ करके सिखाना चलना सिखाया। परंतु फिसलना तो जब तुम्हारा होता है तो तुम्हें स्वयं उससे बचना होता है। इसी प्रकार माता की ममता और पिता की क्षमता जीवन भर अगर आप विचार करो तो उनका ऋण तुम नहीं चुका सकते हो। लेकिन आज क्या होता है, वृद्ध आश्रम खुले हुए होते हैं, जब अपनी पत्नी अपने पास आ जाती है तो वह सोचता है अब माता पिता मेरे क्या काम के। वृद्ध आश्रम में भर्ती करते हैं। सोचिए आप, जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हारे बच्चे भी करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखो। धर्म तुम फलों से सीखो। फल क्या सोचते हैं और क्या तुम्हें देते हैं। सोचिए, बाजार में खड़े होते हो और अमरूद
खरीदते हो, भैया मीठा देना, मीठे मीठे अमरूद देख के आते हो, लेकिन खाते समय क्या करते हो? नमक लगा के खाते हो। वो मीठा तुम्हारा क्या काम का है? ऐसे ही नमक डालने के बाद भी वो अमरूद आपको क्या देता है? अच्छा स्वाद देता है। इसी प्रकार से हम भी यही सोचें कि कोई भी अगर हमारे थप्पड़ भी मारता है तब मैं सोच के रहे कि इस थप्पड़ ही मारी है, मुझे घाव तो नहीं दिए हैं, तब जा कर के आपको शांति मिलेगी। अगर थप्पड़ का बदला आप पत्थर से दोगे तो कभी भी तुम्हें इस संसार में सुख दिखाई नहीं दे सकता है, शांति नहीं आ सकती है। हमारे आचार्य कहते हैं पैर फिसले तो कोई बात नहीं, पैर फिसले तो कोई बात नहीं, उसको हम संभाल सकते हैं। अगर जबान फिसल गई आपकी तो आप कभी भी उसको संभाल नहीं सकोगे। सब मानव आपको क्या समझेंगे? बोले ऐसे बोलता रहता है, बड़बड़ करता रहता है, उसके वचन का, उसकी जबान का कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसलिए फिसल जाओ कोई बात नहीं, उठ जाओगे या दूसरा भी कोई उठा देगा, लेकिन जबान अगर हमारी फिसल गई तो कभी भी तुम सच्चे नहीं बन सकते हो। और जब तक हमारी वचन में सत्यता नहीं है तब तक कभी भी आपको सुख मिल सकता नहीं है। 10 लक्षण की पूजा में भी लिखा है कि सत्य नहीं है तो स्वयं का बेटा भी दूर कर दिया जाता है। सोचिए आप, जीवन के अंदर सत्य ही एक ऐसी चीज होती है कि मानव को सुखी बनाती है। आप सोचिए, द्रोणाचार्य जब सुना कि अश्वत्थामा मर गया, बहुत दुखी हुए, स्वयं मरने को तैयार हुए, लेकिन एक बार उन्होंने सोचा युधिष्ठिर से जाके पूछता हूँ। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्यवादी होता है। क्या करके जब पूछा तो युधिष्ठिर ने भी क्या कहा? बोले अश्वत्थामा मरा, लेकिन तिर्यंस या नरो ये मुझे मालूम नहीं। सोचिए आप, एक सत्यवादी होकर के मानव संसार से तिर जाता है। 10 लक्षण धर्म में एक एक धर्म को मोक्ष मार्ग बताया है। इसलिए प्रत्येक मानव को इस जीवन में जन्म लेने के बाद हमें क्या सोचना होगा? जीवन के अंदर सुख और शांति की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो बिना धर्म के कभी भी सुख मिल सकता नहीं है। बिना पुण्य के स्वर्ग भी नहीं मिलता है, तो मोक्ष मिलना तो बहुत दूर है। ये धर्म ही ढाई अक्षर का अक्ष होता है। ध माने ध्यान और मैं माने ममता। छोड़ दो, समता को धारण करो। धर्म करोगे समता अपने आप आएगी, और जब समता आ जाती है तो मानव अपने आप में सुखी हो जाता है। ये परिवार, धन, मकान, वैभव ये कोई आपको सुख देने वाला नहीं है। ये तो एक समय के लिए दिखाई देता है। आज मानव लखपति होता है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है, लेकिन एक क्षण में रात को सोता है आराम से, सुबह क्या होता है कुछ पता नहीं होता है। रामचंद्र जी को राम राज्य मिलने वाला था, लेकिन शाम को क्या हुआ? राज्य तो बहुत दूर रह गया, जंगल में जाकर के रहना पड़ा। तो आप सोचिए, ये सब चीज़ें हमें कभी भी सुखी बना सकती नहीं है। ये इंद्रिय भोग क्षण के सुख दिखाई देते हैं, अंत में दुख का ही कारण है। चाहे पैसा हो, परिवार हो, पैसा एक क्षण में समाप्त होता है, रूप एक क्षण में समाप्त होता है, परिवार एक समय में दुखी कर जाता है। तो सोचिए फिर इनसे अगर हम सुख मानते हैं तो फिर दुख किससे मिलेगा? इसलिए दुख से दूर रहने के लिए हमें पुण्य और धर्म की साधना को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। बोले सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। बोले चंदा प्रभु भगवान की।